देश हमारा सबसे न्यारा, हमें है ये प्राणों से प्यारा। परमेश्वर दिरेफ जी की कविता एक बनेंगे नेक बनेंगे में हमारे देश का गुणगान है, देश के बच्चों के सपनों का वर्णन है। और ये नन्हे बच्चे, आप छोटे छोटे बच्चे कैसे एक नए संसार की रचना कर सकते हैं, इसका वर्णन है। बच्चों, आपके मन में भी तो कई सपने होंगे, कई बातें होंगी जो आप करना चाहते हैं। इसी कविता को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, हाँ, मैं भी तो बड़ा बनकर अपने देश को, भारत को एक नया भारत बनाऊंगा, पूरे संसार में भारत का नाम करूंगा। क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं। तो बच्चों की इच्छा और बच्चों की अभिलाषा इसमें व्यक्त है। कवि कर रहे हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं कवि? एक बनेंगे नेक बनेंगे। नेक माने अच्छा, अच्छे। हम सब एक, मतलब एकता में मिलकर रहेंगे, अच्छे बनेंगे। और आजकल मानव के जीवन में, धरती पर प्रेम कम हो रहा है, अपनापन कम हो रहा है, प्रकृति में प्रदूषण हो रहा है। तो बच्चे कहते हैं कि हम सब जब बड़े होंगे हम एक बनेंगे, इतने अच्छे बनेंगे कि हम, मानव की धरती प्यासी है, जो मानव के जीवन में, मनुष्यों के जीवन में प्रेम, अपनेपन की जो कमी हो गई है, हम उसे पूरा करेंगे। बादल बनकर हम ऊपर उठेंगे और प्रेम की वर्षा करेंगे, ताकि सबके सूने हृदय में, दुखी दिलों में खुशियाँ भर जाए। जो लोग रास्ते से भटक गए हैं, जो अपना मार्ग भूल गए, जो गलत संगत में पड़कर गलत काम करने लगे, हम उन्हें समझाएंगे। हम उनको अज्ञान से हटाकर ज्ञान के रास्ते पे लाएंगे। जैसे सूरज उगने पर सिंदूरी रेखा आती है, लालिमा छा जाती है और एक नया सवेरा होता है, उसी तरह इस कविता में कवि कहते हैं, बच्चे लोगों के मन पर सुंदर रेखा खींचेंगे, आशा की रेखा खींचेंगे, निराशा को मिटाएंगे। और फिर बच्चे क्या करेंगे? इन सब को करने के लिए उन्हें सूरज की तरह चलना होगा। रवि मने सूरज, हिम मने बर्फ़। सूरज की तरह दिन रात चलना है, बर्फ़ की तरह गलना होगा। अर्थात हमें मेहनत करनी होगी, कठिन परिश्रम करना होगा। और दूसरों को खुशी देने के लिए कई बार हमें संकट में भी पड़ना पड़ता है, तकलीफ़ें सहनी पड़ती हैं। दूसरों का दुख बांटना सबसे अच्छी बात होती है। तो बच्चे, इसमें प्रकृति का भी वर्णन है। कहते हैं कि मोर पपीहा भेक, जैसे मोर अपनी आवाज़ से लोगों को करता है, पपीहा गाता है। भेक के दो अर्थ होते हैं, मेढक और बादल। बादल गरजते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। और फिर वही सर्दियों में या वर्षा की रात में मेढक जब टर टर की आवाज़ करता है, तो कहते हैं कि हम दुनिया को रंगों से भरेंगे, अच्छे संगीत से भरेंगे। और इसके बाद हम अपने, जब सब सुखी होंगे, जब भारत में सब अच्छे हो जाएंगे, दुनिया में नया संसार बस जाएगा, तो हमारे देश का नाम होगा। और हम यही चाहते हैं। हम अपने विश्व में, पूरे विश्व में अपने देश का नाम फैलाना चाहते हैं। हम सब बच्चे मिलकर भारत माँ की आरती करेंगे। लो मिलजुल कर करें आरती, अपने देश को एक। कब अच्छा होता है? जब सब मिल जाते हैं। इसलिए शीर्षक दिया है, एक बनेंगे। जब हम सब आपस में लड़ेंगे तो एक नहीं होते, और फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक नया संसार बसाने भाई हम प्रत्येक बनेंगे। भाई हम प्रत्येक, मतलब हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, हम सबके साथ भाईचारा रखेंगे, अपनापन रखेंगे। हम भी तो अपने विद्यालय में बच्चों, जब आप लोगों ने देखा होगा, कम्युनल हार्मोनी, सांप्रदायिक सद्भावना, हम सप्ताह मनाते हैं, माह मनाते हैं। उद्देश्य क्या होता है कि बच्चा ये जाने, हर कोई हमारे भाई बहन हैं, कोई पराया नहीं है। तो ये है परमेश्वर दिरेफ जी की कविता का सार, जिसमें कवि चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो पूरे संसार में प्रेम, एकता, अपनेपन, भाईचारे का संदेश फैलाए, अच्छे बनकर, एकजुट होकर सबकी मदद करे और देश को आगे बढ़ाए। इसके साथ ही कवि का ये सपना भी है कि आप बच्चे ही संसार में एक नया संसार बसा सकते हैं। एक ऐसा संसार जो खुशियों से भरा हो, एक ऐसा संसार
जहाँ पर हर कोई एक दूसरे की परवाह करता हो। इसी सुसंदेश के साथ इस कविता को विराम देते हैं। आशा करते हैं आप संसार को नया बनाओगे। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास करते हैं। धन्यवाद बच्चों।